मुंबई से बहुत ही पास का और महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है माथेरान। और जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, नो व्हीकल जोन है माथेरान। माथेरान जाने से पहले मैंने उसके बारे में जो कुछ पढ़ा और जो भी कुछ वीडियो देखे, मेरा खुद का अनुभव उससे अलग ही रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले माथेरान किसे जाना चाहिए? अगर आप मुंबई या पुणे से हैं और वीकेंड में नेचर का मजा लेना है, तो बजट वीकेंड डेस्टिनेशन माथेरान जरूर बन सकता है। सो एज आई सेड, बजट ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर हमने चुना था माथेरान। मुंबई के दादर से कर्जत जाने वाली लोकल पकड़कर आप नेरुल स्टेशन पर उतर सकते हैं। नेरुल स्टेशन से टॉय ट्रेन से माथेरान जाया जा सकता है। पर जब हम गए थे तब टॉय ट्रेन अमन लॉज से माथेरान तक ही चल रही थी और नेरुल स्टेशन के बाहर से आपको अमन लॉज तक जाने के लिए शेयर टैक्सी आराम से मिल जाती है। 200 रुपए पर हेड पे ये टैक्सी आपको अमन लॉज स्टेशन पर छोड़ती है। और ये जो रास्ता है, वाह क्या कहूँ आपको, पहाड़ों पर से गुजरता टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। आपके एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई। अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो संभल कर जाए, और हाँ, दिन के उजाले में ही जाए। अगर आप खुद की कार से जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पहाड़ी रास्ते के लिए ड्राइवर हायर करना सेफ होगा। यहाँ ड्राइवर आपको आराम से मिल जाएंगे। 50 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँचते हैं अमन लॉज, और ये आखिरी जगह है जहाँ तक व्हीकल जा सकते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए माथेरान। वेलकम टू माथेरान। ठंडा ठंडा माहौल आप यहीं से महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको टॉय ट्रेन मिलेगी। हम भी गए तो थे टॉय ट्रेन में जाने का ही मन बनाकर, पर टॉय ट्रेन की टिकट लिमिटेड ही मिलती है और वहाँ लाइन बहुत लंबी थी। वहाँ आपको घोड़े वाले भी बहुत मिल जाएंगे। हमने ट्रेन का इंतजार करने की जगह घोड़े पर जाने का तय किया, और आप मानेंगे नहीं, ये हमारा बेस्ट डिसीजन था। एक घोड़े वाले के 3 घोड़े हमारे लिए आए। मैंने कहा, भैया तुम 1 और घोड़े 3, हम कोई घोड़े सवार नहीं है, कैसे संभालोगे? तो बोला, मैडम घोड़ा आपको संभाल लेगा, आपको बस उसे बताना है कि उसे किस तरफ जाना है। तो आज तक हमने एक्टिवा बहुत चलाया था, इस बार घोड़े सवारी खुद से करने का एक्सपीरियंस लिया, एंड इट वॉज माइंड ब्लोइंग। हम तीनों ने ये राइड बहुत एंजॉय की। कुछ 20-25 मिनट की घोड़े सवारी के बाद हम पहुंचे हमारे होटल। तो हमारा होटल था मिस्टी माथेरान रिसोर्ट। इसे देखकर हमें लगा कि जैसे ये अभी रिनोवेट किया गया है। एक अच्छा होटल था। हमने इस होटल का बड़ा रूम बुक किया था। ये देखिए, कुछ ऐसा था हमारा वुडन स्टाइल का रूम। बेड कंफर्टेबल है, रूम की साइज, क्लीनलीनेस सब कुछ ठीक था। ये रूम बाथटब के साथ वाला रूम था। तो पहले हम फ्रेश हो गए और फिर हम लंच करने बाहर आए। ये इस होटल का डाइनिंग एरिया है। यहाँ का फूड अमेजिंग था। ज्यादातर माथेरान में आपके रूम के साथ साथ नाश्ता, लंच, डिनर इंक्लूडेड होता है, और 3 लोगों के लिए रूम विद फूड लगभग 5000 पर डे में मिल जाता है। वैसे इससे कम में भी रूम आपको मिल सकते हैं। फिर शाम को हम निकल पड़े पैदल घूमने। पहले पॉइंट चैरियट लेक और लॉर्ड्स पॉइंट देखने के लिए। अब यहाँ है ट्विस्ट। हमने जो कुछ भी पढ़ा था उस हिसाब से घोड़े पे नहीं जाना चाहिए, और सारे पॉइंट्स बहुत नजदीक हैं। आराम से पैदल घूम सकते हैं। तो अगर आप ट्रैकर हैं तो आपके लिए ये सही हो सकता है, पर नॉन ट्रैकर या फैमिली ट्रैवलर के लिए बिल्कुल नहीं। वो जंगल जैसे रास्ते हमें समझ आए वैसे है ही नहीं। गूगल मैप से भी ज्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही थी। नेट के इश्यू भी हो रहे थे, और मिट्टी वाली जमीन पे इतना लंबा चलना और ट्रैकिंग जैसे रास्ते मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। पॉइंट टू बी नोटेड, आप अगर जा रहे हैं
पहले तो आप प्रॉपर शूज लेकर जाएं और घोड़े पे घूमना मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। तो चलते चलते हम पहुंचे हमारे पहले डेस्टिनेशन चैरियट लेक पर। नजारा बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पहुंच के सारी थकान दूर हो गई। हमने वहां स्ट्रॉल किया, फूड स्टॉल पे कुछ खाया, मंकीज देखे, सनसेट एंजॉय किया। और सनसेट के बाद वापस जंगल में चलते हुए पहुंचे मार्केट एरिया में। बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। मार्केट में आकर हमने गोले के मजे लिए और आगे रूम पर। डिनर के बाद रेस्ट किया और दूसरे दिन हमने होटल में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फोटोज लिए और आज हमने घोड़े पर बाकी पॉइंट्स कवर करने के लिए सोचा। सबसे दूर का पॉइंट था लुइसा पॉइंट। वहां तक के लिए हमने घोड़े किए। बहुत लंबा सफर था ये। जंगल में से घोड़े पर जाने का अलग ही मजा है। घोड़े वाले लोगों के लिए ये बहुत लंबा रास्ता चलना होता है। मुझे लगा उनका वो किराया ठीक है, उनकी मेहनत के पैसे हैं, तो टूरिस्ट को उनको रोजगार देना ही चाहिए और खुद भी कुछ अलग एक्सपीरियंस लेना चाहिए। लुइसा पॉइंट कहने के लिए ये एक पॉइंट है। यहाँ आपकी हर तरफ नजारे ही नजारे हैं। यहाँ से वहां से कितने कितने हम अपने कैमरे में कैद करें। काश कि मेरे पास ड्रोन कैमरा होता। और हाँ, यहाँ बंदर बहुत है। यहाँ अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद हम पहुंचे इको पॉइंट। वहां भी एक से बढ़कर एक नजारे। हमने सनसेट भी यहीं से देखा। फिर हनीमून पॉइंट और एक दो छोटे बड़े पॉइंट को देखकर हम वापस मार्केट आ गए। तो यहाँ घूमने के लिए आप सुबह जल्दी या दोपहर 4 के बाद निकले। गर्मी में जंगल और पहाड़ में घूमना मुश्किल है और अंधेरे में भी। अंधेरा होने तक मार्केट में आकर आप मार्केट में राइड्स या खाने पीने के मजे ले सकते हैं। अब तीसरे दिन वापसी में हमने तय किया कि हम टॉय ट्रेन में ही जाएंगे। फिर वही लाइन। 1 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद हमने इस ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट ली। ये भी मस्त था। टॉय ट्रेन का टॉय जैसा छोटा सा फर्स्ट क्लास कोच, सिर्फ 5 लोगों के लिए बना हुआ। बढ़िया था। स्टेशन पर पुराना इंजन सेल्फी या फोटोज के लिए रखा गया है। और इस बार हम लौटे टॉय ट्रेन में। ये एक्सपीरियंस भी अच्छा ही था। ये था हमारा माथेरान का एक्सपीरियंस और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।